Hello students, I am Ankit Sharma and you are watching Maths Online class at ACA. स्टूडेंट, आप सभी ने 10th क्लास में बहुत शानदार पढ़ाई की, बट कोरोना के कारण जो भी प्रॉब्लम आई, एग्जाम नहीं हो पाया, तो उसके कारण अपना जो रिजल्ट था वो लास्ट आपका जो परफॉर्मेंस क्लासेस में रहा उसके बेस पर बना। तो अपने को ये नहीं सोचना है कि अपने को नंबर फ्री मिल गए या अपना परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो सकता था बट कर नहीं पाए। आपको अपने पर भरोसा रखना है कि नहीं, आपने अच्छी स्टडी की थी इसलिए रिजल्ट आया है। क्लियर? और आफ्टर 10th आपने डिसीजन लिया कि हमको मैथ साइंस लेना है, तो मैथ साइंस लेने के लिए सबसे जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया कि मैथ साइंस लेना है, तो एक चीज तो क्लियर है कि मेहनत करनी है। क्लियर? और दिमाग में ये नहीं रखना है अपने को कि साहब इस बार का रिजल्ट कोरोना के कारण बिना एग्जाम के बन गया, कोरोना कौन सा खत्म हो गया, आगे भी ऐसा ही हो जाएगा। नहीं सोचेंगे अपने ऐसा। इस बार का रिजल्ट भी लास्ट टाइम में जाकर के चेंज हुआ था कि साहब बिना एग्जाम के होगा, आगे क्या पता। अपने को तो माइंड में क्या रखना है, आपने भी जो तैयारी की थी, प्रिपरेशन जो की थी, वो भी एग्जाम को माइंड में रखते हुए की थी कि एग्जाम होगा। अगर सपोज एग्जाम हो जाता और आप सोच के बैठे हुए होते कि एग्जाम नहीं हो रहा है, तो दिक्कत आती या नहीं आती? तो ये गलती नहीं करेंगे, ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि शायद इस बार भी एग्जाम नहीं होगा। ओके? जैसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 11th बोर्ड का कर दिया जाए, नहीं भी हो बोर्ड का, अपने को तो प्रिपरेशन किस चीज के ध्यान में रख के करनी है कि आगे कुछ करना है। आफ्टर 10th हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या लिए जाए। आपने डिसीजन लिया कि हमको मैथ साइंस लेना है, बहुत बड़ा डिसीजन था ये। क्लियर? अब उस डिसीजन के साथ आपको जस्टिस करना है, न्याय करना है। क्लियर? और जो आपकी मेहनत है वो ये सोचकर नहीं करने की 12th में जाके करेंगे क्योंकि 12th बोर्ड का लगता है, 11th तो लोकल एग्जाम है। नहीं, कंपटीशन में 11th का वेटेज भी उतना ही रहता है जितना 12th का रहता है। क्लियर? तो मेहनत आज से करनी है आपको, एक दिन का ब्रेक नहीं लेना, रेस्ट नहीं करना है अपने लिए। क्लियर? और माइंड में गोल सेट कर लेना है कि मुझे करना क्या है, और उस गोल को सेट करते हुए गोल को एनी टाइम माइंड में रखना है, तभी आपसे मेहनत होगी, लेबर होगी। और आपने सोचना कि चलो देखेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो मेहनत भी कुछ भी कर लेंगे जैसी ही होगी और रिजल्ट भी वैसा ही बनेगा। तो आपको फोकस किस बात पे करना है? इंटेलिजेंसी पर, कि अपनी इंटेलिजेंसी बननी चाहिए। क्लियर? स्मार्ट पढ़ाई करनी है अपने को, आगे कुछ बनकर दिखाना है। कोविड आज है, कल नहीं रहना। क्लियर? एग्जाम होगा, ये माइंड में सेट कर लेना है। कंपटीशन एग्जाम तो होना ही होना है हर हाल में, ये एग्जाम भी होगा क्योंकि हर साल कोविड के कारण कैंसिलेशन थोड़ी होगा एग्जामिनेशन का। तो माइंड से ये चीज बिल्कुल रिमूव कर देनी है कि कोविड के कारण क्या पता एग्जाम होगा या नहीं होगा। हाँ, ये तय है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से लगेंगी नहीं मालूम, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी लगातार जारी रखनी है, गवर्नमेंट ने भी कह रखा है। क्लियर? तो एक दिन का ब्रेक नहीं लेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टडी करेंगे। ओके? तो जैसे आपने 10th में मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, उन कई टॉपिक्स में जैसे मैथ एक चेन है, आप सब जानते हैं। 2 का टेबल अपन ने स्टार्टिंग की क्लासेस में ही पढ़ लिया था, बट आज भी काम आता है। प्लस माइनस स्टार्टिंग में पढ़ा, आज भी काम आ रहा है। तो मैथ से एक चेन है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 10th में आपने स्टडी किए थे, 10th में ब्रेक किए, वहीं से यहां स्टार्ट होना है। यानी उन टॉपिक्स का बेस तो 10th में था। क्लियर? लेकिन स्टडी उसकी कहां होनी है? 11th में भी होनी है। तो कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको बहुत अच्छे आते होंगे, हो सकता है कुछ उनमें कमी भी रही होगी। हम आपको ऑटोमेटिक जीरो से स्टार्ट करेंगे उन टॉपिक्स के लिए। क्लियर? फिर भी बाय द वे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कि सर ये तो 10th में था, मेरे दिमाग से निकल गया, आप पूछेंगे। पूछने में कहीं नहीं डरना है। डरना तो केवल कब है? जब आप वर्क नहीं करते हो, होमवर्क नहीं करेंगे, स्टडी डेली नहीं करेंगे, तो डरना पड़ेगा। क्लियर? और पूछने के लिए कतई नहीं डरना, आपको 100 बार पूछना है मेरे से। ओके? तो मैंने क्या कहा, 10th की कोई भी चीज है मैं ऑटोमेटिक क्लियर करूंगा, फिर भी वाई दबे रह जाती है तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप मुझे याद दिलाएंगे सर ये पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया, लास्ट क्लास में था, भूल चुका मैं। ओके? तो जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो 10th में ब्रेक हुए, वहीं से यहां स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। तो जिस जानने वाले टॉपिक से अगर आप स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा आपको यूं लगेगा नहीं यार मैथ तो बहुत आसान है, जो हमने 10th में पढ़ा वो 11th में आ रहा है उसी से रिलेटेड। क्लियर? तो साइकोलॉजी अपनी क्या होगी कि नहीं आप मैथ कर सकते हैं। मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसको लगभग आप 10th में पढ़ चुके हैं, जाना पहचाना टॉपिक होगा। उस टॉपिक का नाम है कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ था 10th में भी। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में
यहाँ बहुत कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाना है। आपने 10th में जितना पढ़ा वो तो सारा काम आएगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारा पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर है इसका, क्लियर। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी टॉपिक में काम आना है। ओके, ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स की ब्रांच नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है जहां ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाने से पहले हमको एंगल के बारे में बेटा पता होना चाहिए कि एंगल क्या चीज है। तो ध्यान से सुनेंगे, एंगल है क्या। एक ये लाइन है, क्लियर। अब ये लाइन जो है ये मूवमेंट करे बेटा, ये मूवमेंट इस तरह से कर सकती है और ये मूवमेंट यूं भी कर सकती है, क्लियर। इस लाइन ने मूवमेंट किया और मूवमेंट करने के बाद ये लाइन यहां आकर रुक गई। ओके, तो जब मूवमेंट हुआ ये, तो ये जो लाइन है इसको तो अपन बोलते हैं इनिशियल लाइन, यानी यहां से स्टार्ट किया इसने मूवमेंट करना। तो जहां से स्टार्ट करता है उस पोजीशन को क्या कहेंगे, इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन, क्लियर। इनिशियल रे भी बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। ये तो हो गया बेटा इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, क्लियर। अब इसने मूवमेंट किया, ये मूवमेंट करने के बाद लास्ट पोजीशन ये हो गई, तो इस लास्ट पोजीशन को अपन बोलेंगे टर्मिनल लाइन। क्या बोलेंगे, टर्मिनल लाइन। ये हो गई टर्मिनल लाइन, क्लियर। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, और ये जो मूवमेंट हो रहा है इस समय आप देख रहे होंगे, ये जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, उससे नोट्स तैयार करेंगे, क्लियर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट रोटेशन को, जो मूवमेंट कहें या रोटेशन कहें बेटा, ये जो रोटेशन हो रहा है इस रोटेशन को ही क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, क्लियर। एंगल का एक नाम क्या है, रोटेशन। ओके, तो रोटेशन क्या हो गया, एंगल हो गया, जिसमें एक इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है और ये वर्टेक्स है। अगर ये जो रोटेशन हो रहा है, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूट हुई है, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव एंगल बना। कैसा एंगल बना, ये पॉजिटिव एंगल, क्लियर। जैसे मैं आपसे कहूं 30 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आपने एक इनिशियल लाइन बनानी है और मूवमेंट कैसा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव 30 डिग्री का होगा। और अगर यही रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज हो जाए, यूं, ये इनिशियल लाइन, क्लियर, और ये रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल होगा और माइनस वैल्यू वाला होगा, क्लियर। जैसे मैं को -30 डिग्री का एंगल क्रिएट कीजिए, तो ये इनिशियल लाइन और ये एंटी क्लॉकवाइज -30 डिग्री हो गया, क्लियर। तो रोटेशन को ही एंगल बोलते हैं। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज है बेटा तो नेगेटिव एंगल होगा। ये अपने को याद रखना है। जहां से स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग पोजीशन लाइन को क्या कहते हैं, अपन इनिशियल लाइन कहते हैं, और लास्ट मूवमेंट जहां तक होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन बोलते हैं, क्लियर। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। ये तो इनिशियल और टर्मिनल लाइन दोनों कोइंसाइड हो जाती हैं, एक ही पर आ जाती हैं, उस समय इसको क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो चुका, कंप्लीट रोटेशन हो गया, क्लियर। और ये क्या कहलाता है बेटा, 360 डिग्री, जानते होंगे, क्लियर। तो एंगल का मतलब समझ में आ गया। अब एंगल का मेजरमेंट करने की बेटा दो टेक्निक है अपने यहां। एंगल मेजरमेंट की कितनी टेक्निक्स हैं, दो टेक्निक्स, जिनको यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। वन इज डिग्री मेजरमेंट एंड अदर इज रेडियन मेजरमेंट। ओके, तो डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट क्या है देखते हैं अभी। बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल की दो टेक्निक हैं, एक तो डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर का डेफिनेशन क्या है, जैसे ये इनिशियल लाइन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले, जैसे अभी अभी बताया भी था आपको, ये वर्टेक्स हो गया, तो ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है इसको अपन बोलते हैं 360 डिग्री। ओके, तो आप बोल सकते हो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, और इस 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 360 रेवोल्यूशन। ओके, 1 डिग्री का मतलब हो गया 1 अपॉन 360 रिवोल्यूशन, यानी एक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का 360 पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, इसमें भी याद रखेंगे कि 1 डिग्री, जो भी 1 डिग्री होगा, उस 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 1 डिग्री को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर? 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। क्लियर? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या आप ये भी बोल सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। ओके, और उस 1 मिनट को भी अगर आप 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका जो ईच पार्ट होगा उस 1 सेकेंड कहलाएगा। क्लियर? यानी 1, ये जो मैंने एक डैश लगा रखा है ना, इसको कैसे अपन रीड करेंगे? मिनट, और डबल डैश लगा दी हूं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डबल डैश किसका सिंबल है? सेकेंड का। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट जो होगा वो 1 सेकेंड कहलाता है। आप यूं भी बोल सकते हो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो डिग्री का मतलब समझ में आ गया, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके, और उस 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका ईच पार्ट क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। और 1 मिनट को भी अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। ओके, डिग्री मेजरमेंट के बाद बारी आती है बेटा रेडियन मेजर। क्या चीज है? तो रेडियन मेजर में क्या है? जैसे ये कोई सर्कल है, ओके, तो ये रेडियस हो गया सर्कल का, तो ये इनिशियल लाइन हो गई। ओके, और अगर ये रेडियस जो है वो 1 यूनिट है और 1 यूनिट में इस रेडियस ने मूवमेंट किया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां आ गया। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है अगर ये भी 1 यूनिट हो जाए, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये जो एंगल बन रहा है इस आर्क द्वारा सेंटर पर ये एंगल सबटेंड किया गया ना। इस आर्क ने सेंटर पर ये जो एंगल बनाया, ये एंगल किससे बन रहा है? 1 यूनिट रेडियस के द्वारा और 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को अगर अपन थीटा बोल दें फिलहाल, तो ये जो एंगल थीटा होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। अगर कोई 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल में 1 यूनिट लेंथ के आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। इसको सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं। अगर सर्कल में एंगल की बात आती है तो हमेशा अपन मेजरमेंट करेंगे किसमें? रेडियन में। ये जरूर ध्यान रखेंगे, रेडियन मेजरमेंट को सर्कुलर मेजरमेंट भी बोला जाता है। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर 1 रेडियस का सर्कल, 1 रेडियस के सर्कल में 1 यूनिट लेंथ के आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है उस एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। ओके, तो आप कह सकते हो ये जो एंगल है वो 1 रेडियन के इक्वल है। क्लियर? आप यूं बोल सकते हैं बेटा, ये थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, बिकॉज रेडियस आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, length of arc L is equals to be 1 unit, then angle subtended by arc at the center is equals to 1 radian. Okay? इसके बाद आप ये जानते हैं सर्कमफ्रेंस, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया तो एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया? 2 पाई आर।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, और आर कितना है बेटा 1 है, तो 2 पाई आर में आर की जगह 1 रख देंगे तो कितना हो गया 2 पाई। ओके, तो ये जो एंगल बना वो 2 पाई रेडियन हो गया कंप्लीट। इस एंगल को क्या कहेंगे अपन 2 पाई रेडियन। ओके, एक मिनट नोट करिए फिर आगे करते हैं। तो बेटा यहां पर जैसे कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना हो रहा है 2 पाई, इज इक्वल टू 2 पाई, और कंप्लीट रेवोल्यूशन को अपन 360 डिग्री भी बोलते हैं ना, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, याद रखेंगे। और एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे यहां से ये कि थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क एल अपॉन आर। क्लियर? तो और यहां से जो एंगल आएगा वो किस में आएगा इन रेडियन, ध्यान रखेंगे इतना। तो एक तो यहां से रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, अभी अभी आपने पढ़ा बिकॉज 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। दिख रहा है ना, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को अपन ने क्या किया 2 पाई रेडियन हुआ, और जब 2 पाई रेडियन हुआ और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो मेजरमेंट इन डिग्री था वो 360 डिग्री था, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस 2 पाई एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री में, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन का सिंबल ये सी होता है, बहुत छोटा सा सी, बुक में नहीं दे रखा होगा बट याद रखेंगे। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 डिग्री, यानी 1 अपॉन 80 डिग्री। क्लियर? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। एंड अपन यूं भी बोल सकते हैं बेटा इसको कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 80 डिग्री। क्लियर? 1 डिग्री इंटू 1 अपॉन 80 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 नीचे आ जाएगा ना इसके, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है ये समझ में आना चाहिए। यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। अब रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, और डिग्री मेजरमेंट को भी रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते चलिए। तो बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे एक मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट में, तो सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी अभी आपने देखा था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 डिग्री। क्लियर? फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 1 अपॉन 80 डिग्री। ओके, डिग्री से रेडियन में जाना है, ध्यान रखेंगे। तो रेडियन मेजरमेंट क्या आ जाएगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजर। ओके, जो भी डिग्री मेजर है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, 30 डिग्री को इन रेडियन आपको मेजर करना है, तो क्या करेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में।
6 टाइम कैंसिल, तो पाई अपॉन 6 रेडियन। ओके, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन। यानी अगर किसी भी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो केवल और केवल क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है उस डिग्री मेजरमेंट का। डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए केवल क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने कहा 60 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री। ओके, 3 टाइम्स कैंसल, तो पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए केवल क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में, तो आपको क्या करना है, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई इसके नीचे आ जाना है, तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा पाई अपॉन 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 6। यानी रेडियन मेजर को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर देना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हुआ और ये 6 3 18 30 डिग्री आ चुका। देखो क्लियर, तो एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, डिग्री से रेडियन में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको स्टडी करेंगे, आप धीरे धीरे अपने आगे बढ़ेंगे, स्पीड भी पकड़ेंगे सिलेबस में, बट एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। ओके, तो इनको पहले तो अच्छे से स्टडी करोगे, एंगल होता है क्या, इनिशियल लाइन क्या है, वर्टेक्स क्या है, टर्मिनल लाइन क्या है, पॉजिटिव एंगल कब बनता है, नेगेटिव कब बनता है, डिग्री मेजरमेंट क्या है, रेडियन मेजरमेंट क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, एक मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट में कैसे अपन कन्वर्ट होते हैं, इस चीज को अच्छे से स्टडी करेंगे, ध्यान रखेंगे, लर्न होनी चाहिए सारी बातें, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और जो नोट्स तैयार करने हैं वो पीडीएफ फाइल द्वारा तैयार करना है, आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा जरूर पूछेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।